खुरपका मुंहपका बीमारी से पशुओं का दूध कम हो गया है तो क्या करें दूध बढ़ाने के लिए। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। रही बात ये जो बीमारी है बहुत से पशुओं में फैली भी है, खुरपका मुंहपका। यदि आपने अपने पशु का इलाज भी करवाया है, ट्रीटमेंट भी करवाया है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वैसे इस डिजीज़ में दूध तो कम होता ही होता है, और साथ में इसमें क्या होता है कि कई बार इस प्रकार के इंजेक्टेबल, एंटीबायोटिक, अदर इंजेक्शन, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इस तरह के इंजेक्शन पशुओं को लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, और साथ साथ में पशुओं की इंटरनल ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत है वह भी पशु के डाउन हो जाते हैं। ये वैसे वायरल डिजीज़ होती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव दूध देने वाले पशु में इसका पड़ता ही पड़ता है। तो आप अपने पशु का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं शॉर्ट में बता दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं जितने भी जो पशुपालक पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी शॉर्ट में दी जाती है, ताकि आपके पशुओं से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। देखो एफएमडी खुरपका मुंहपका डिजीज हुई, जिसके अंदर खुरू के अंदर घाव हुए, मुंह के अंदर छाले हुए, खाया पशु को खाया पिया नहीं गया, जिसकी वजह से आपने कई ट्रीटमेंट करवाया, कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाए, या कई तरह की दवाएं आप अपने पशुओं को दी, या आपने घरेलू नुस्खा करके भी आप अपने पशुओं को ठीक किया। और वैसे भी आपको एफएमडी डिजीज़ का यदि ट्रीटमेंट लेना है तो इसी चैनल पर अभी ताज़ा वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपके पशु में एफएमडी डिजीज़ हुई है, ठीक नहीं हो पा रही है, तो वह ट्रीटमेंट करके आप अपने पशु को इस बीमारी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। रही बात इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव दूध पर पड़ता है, तो पशुओं के दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो सबसे पहले यह है कि जब भी यदि आपका पशु इस बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए इसमें आप एक इस तरह का लिवरटोन का उपयोग करें। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा लिवरटोन, जिसके अंदर आयरन टॉनिक भी हो, आयरन भी मिले, विटामिन भी हो जिसके अंदर, और साथ में लीवर का भी काम करे। तो इस तरह का टॉनिक आपको उपयोग करना होगा, जिस तरह से मेनकाइंड का आता है विटाकाइन लीव, या अदर कंपनी का भी आप ले सकते हैं। जिस प्रकार से विटाकाइन लीव आ रहा है, इसके अंदर तीनों आते हैं, लिवरटोन भी है, आयरन भी है, विटामिन भी है। तो आप अपने पशु को 100 ml, 50 ml सुबह, 50 ml शाम, यानी 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दें। ये पशु में जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध बढ़ाने में काम आएगा, क्योंकि आपके पशु की भूख लगेगी, प्रॉपर पशु खाना पीना खाएगा, डाइजेशन पशु का अच्छा रहेगा। साथ में आपके पशु में इस बीमारी से इस तरह की जो दिक्कतें हुई हैं, जो लीवर से संबंधित और विटामिन, आयरन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये यदि देंगे तो उसकी पूर्ति होगी और आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो ये तो आपको देना ही देना है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं। साथ में यदि पशु में ये बीमारी हो गई है तो आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इसका उपयोग साथ में कर सकते हैं, जिससे कि आपका पशु जल्दी ठीक हो और दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा ज़्यादा डाउन न हो। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को कोई एक अच्छा कैल्शियम फास्फोरस पाउडर, जो भी पाउडर आता है, जिस प्रकार से ड्राई पाउडर आता है जिसके अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो, फास्फोरस हो, विटामिन D3 हो, अदर हो, तो वह पाउडर आप उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम सूखा पाउडर आता है, उस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। बहुत से कंपनियां हैं जो कैल्शियम पाउडर, जो ड्राई पाउडर आते हैं वह बनाती हैं, तो उन पाउडरों का 50 ग्राम से 100 ग्राम तक उनकी डोज होती है। तो वह पाउडर आप अपने पशु को कंटिन्यूटी देते रहें, ताकि आपका पशु पहले की तरह वापस पीक पर आ जाए, यानी दूध पहले की तरह पशु देना स्टार्ट कर दे। तो वह भी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कोई भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके दें। एक समय आप जो लिवरटोन दे सकते हैं 100 ml, यदि आप दोनों समय न दे तो एक समय आप पाउडर आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। लगातार यदि आप अपने पशु में खिलाएंगे तो खुरपका मुंहपका डिजीज से यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हुई है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, पशु कमजोरी आ गया है, कमजोरी से उभर नहीं पा रहा है, पशु की इम्यूनिटी कम हो गई है, साथ में पशु में इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं कि पशुओं में कमजोरी की वजह से खड़े उड़ने बैठने में इस बीमारी में दिक्कत कर रही है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इन 2 तरह की जो मैंने बातें बताई हैं, दवा बताई हैं, इनसे आप अपने पशुओं में आसानी से करा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, यानी कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेंगे। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए। इसी तरह से यदि आपके पशु बीमारी से कोई दिक्कत आई है, उससे यदि आपका पशु बढ़ नहीं पा रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, निश्चित के कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी जाएंगी।
क्योंकि आपको पता है कि चैनल पर शॉर्ट पे वीडियो दी जाती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।